एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो विज्ञान विषय का पेपर है और आप सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें विज्ञान विषय का पेपर भी बता दीजिए, क्योंकि आप जो पेपर हमें बता रहे हो वही प्रश्न पत्र परीक्षा में छप रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने भी आपसे यही कहा था, बाद में आप पछताते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो पेपर बता रहा हूँ इसे रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपसे पुनः यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा में अब धमाल मचाएंगे। कब मचाएंगे? अब वार्षिक परीक्षा में भी धमाल मचाएंगे, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन्हें रट कर जाना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। प्यारे बच्चों, वादा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में भी साथ दूंगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? सौर परिवार का कौन सदस्य नहीं होगा? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या फिर धूमकेतु। यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा जो तारामंडल होता है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा तारामंडल करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को पुनः मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वादा मैं करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो किसे पीटकर किया जाता है? जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा जिंक करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जूम करके बता रहा हूँ ताकि इन्हें आप अच्छे से याद कर सके। आंतरिक निषेचन निम्न में से किस में होता है? देखिएगा, आंतरिक जो निषेचन होता है मादा के शरीर में, प्यारे बच्चों, आंतरिक निषेचन होता है। किसके शरीर में होता है? मादा के शरीर में। तो यहाँ पर हमारा मादा के शरीर में करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कर लीजिए, वादा किया है 100% परीक्षा में प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, संकटापन्न स्पीसीज में निम्न में से कौन सी है? तो संकटापन्न स्पीसीज तो डायनासोर है ना। डायनासोर क्या है? ये संकटापन्न स्पीसीज है। तो यहाँ पर आपको डायनासोर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पूरा पेपर देख कर जाइएगा। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पेपर आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। ये रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। धनुष को खींचने के लिए, देखिएगा, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो किसका उदाहरण होगा? वो हो जाएगा पेशीय बल का उदाहरण। किसका हो जाएगा? यहाँ पर लिखना है पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल हमारा करेक्ट उत्तर होगा। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है, तो क्या है? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी बहुलक है। तो दूसरे में आपको लिख कर आना है बहुलक। घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन कौन सा है? तो वो है एलपीजी गैस। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से पेपर देख कर जाइएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बनता है, तो किसके द्वारा बनता है? वो बनता है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गलती कर दोगे वरना आप, है ना। राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो सजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। तो क्या लिखना है? प्रतिकर्षित। ये आपको ध्यान रखना है। पेपर का पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी भी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इन जोड़ी को देख लीजिए। एक प्रोटोजोआ में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलेरिया का कारक होता है। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, खरीफ की फसल धान मक्का, और रासायनिक उर्वरक में यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट से मिलाना है। प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर हमारे पास है। पीडीएफ की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी बच्चों को पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे मेंस एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खास बात ये रहेगी कि आंसर शीट भी हमने दे रखी है। आंसर शीट भी मिल जाएगी। 4 सेट पेपर हैं प्रत्येक विषय के। ये 4 सेट पेपर टेस्ट सीरीज़ के रूप में लगाना है, ये सिलेबस पर आधारित हैं।
अगर ये 4 सेट पेपर आपने लगा लिए तो वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों पेपर बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।